विवेक बिंद्रा जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मेरा प्रश्न आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जो एक नई तरह का टर्म आपने यूज किया। दिल के तार छेड़े हैं आपने सर। इसमें दो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं आपसे। पहला तो जो आपने ये एजुकेशन का मॉडल आप लेके आए, जिसमें जो प्रैक्टिकल लोग हैं जिन्होंने कामयाबी प्राप्त की है उनको आपने प्रोफेसर बना दिया, तो वो अपने आप में एक मुझे इंटरनेशनल नहीं मालूम कि कहां पे ऐसा होता होगा, लेकिन इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कहीं पे इस प्रकार की प्रैक्टिकल एजुकेशन कहीं पे थी। और उसके बावजूद जो आईबीसी मॉडल आप लेके आए कि आप लोगों के पास में जाइए और हर व्यक्ति को उसकी डिटेल जानकारी मिले कि कोर्स में क्या मिलेगा, तो इस बदली हुई परिस्थिति में सर आईबीसी मॉडल के लिए आप क्या स्कोप देखते हैं सर? देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि आईबीसी मॉडल जो है ना, उसमें मेरी सारी रेपुटेशन जुड़ी हुई है, उसमें मेरी साख जुड़ी हुई है, उसमें मेरी सारी क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है। तो आईबीसी मॉडल कभी गलत ना चला जाए, कभी कोई गलती ना हो जाए, उसके लिए मैं सबसे ज्यादा जान लगाता हूं। क्योंकि अगर आईबीसी मॉडल में थोड़ी सी भी कमी रह जाती ना, तो लोग बहुत दुखी हो जाते। तो मैं क्या करता हूं, मैं फीडबैक से बहुत काम करते रहा हूं। वी ऑल नीड पीपल हु गिव अस फीडबैक्स। फीडबैक इज अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ चैंपियन। सो कस्टमर फीडबैक के कारण ही उबर इंप्रूव किया है। सो कस्टमर को सेंट्रल पोजीशन पर रखना चाहिए। तो जो आईबीसी है हमारी कंपनी के सेंट्रल पोजीशन में है। आईबीसी एक मॉडल खाली सेल्स का नहीं, आईबीसी मॉडल है एक आदमी को, एक सोलोप्रेन्योर को, एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर की जर्नी पे कैसे लेके जाए। क्योंकि सेटिस्फाइड कस्टमर आपके साथ रहेगा। तो हमने क्या किया, हम इस डेटा को बहुत स्टडी करना शुरू किया। तो हमारे जो आईबीसी बनते हैं, ज्यादातर उनकी एज है 15 साल से 35 साल के बीच में, ये लोग हमारे आईबीसी बनते हैं। और तो इसको हमने नॉर्मल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की तरह नहीं रखा कभी भी। हमने इसको एक एंटरप्रेन्योरशिप, हम एक रियल कॉर्पोरेट की तरह इसको बिल्ड किया, सॉलिड कॉर्पोरेट की तरह। देखो, मॉडल हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। आईबीसी मॉडल जब आपने स्टार्ट किया सर, तब शायद आईबीसी बनने के लिए कुछ 1 लाख समथिंग शायद अमाउंट था, तो अभी कुछ कम हुआ है वो। और कितना है सर अभी आईबीसी बनने के लिए? 59,500। लेकिन कुछ लोगों को ये भी ज्यादा लगता है सर। अच्छी बात है, ज्यादा लगना भी चाहिए। हर सोना सस्ता नहीं मिलता है, हीरा सस्ता नहीं मिलता है, हर चीज सस्ती नहीं मिलती है। और सस्ती चीजों के पीछे अगर आप जाना भी चाहते हैं तो आप वो भी ट्राई करके देखिए, बहुत खुशी की बात है उसमें। पर फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, 59,500 लगभग पूरा ही पैसा उसको वापस भी दे देते हैं, उसको पूरा ही पैसा वापस भी दे देते हैं, पर उसकी कमिटमेंट चाहिए हमारे को। लेकिन इसमें हमने किया क्या, अगर फिर भी उसके पास, आपने ठीक बोला कि ऑन द स्पॉट पैसा नहीं है देने के लिए, तो हमने उसकी फाइनेंसिंग शुरू कर दी है। तो देखिए, एक बात है, वैसे पैसे के लिए तो हर कोई रोता है, लेकिन जो सच्चे दिल से मेहनत करे पैसा उसी का होता है। तो भारत में लाखों स्टूडेंट्स हैं और या सोलोप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि रूल क्या है सुरेंद्र जी, पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। तो ईमानदार जरूर रहना, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी है, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी को खराब नहीं होने देना चाहता और उसे निकालना था। तो हमने क्या किया, हमने बीबीपीएल की क्रेडिट पॉलिसी लॉन्च कर दी कि आपका पैसा हम दे देंगे, आप छोटा सा एक डाउन पेमेंट दे दो, बाकी जब आप कमाते रहोगे तो उसमें से ईएमआई दे देना। और लेकिन इसको कर भी दिया इंटरेस्ट फ्री। तो अगर आप सीखना चाहते हो, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप आईबीसी ज्वाइन करो। आईबीसी इज नॉट लाइक डायरेक्ट सेलिंग, ये एंटरप्रेन्योर बनने का एक मॉडल है। इसमें क्या होता है कि आपको हम तब तक पकड़ के रखेंगे, तब तक रगड़ के रखेंगे, जब तक तुम्हारा अपना बिजनेस ना शुरू हो जाए। ये थोड़ा अलग मॉडल है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सेलिंग करते रहो और कमाते रहो। आप डायरेक्ट सेलिंग तो कर लो, लेकिन साथ साथ हम आपको तैयार करेंगे कि आप अपना बिजनेस भी शुरू करो, खुद का बिजनेस सेटअप कर दो आगे चल के। तो समझो, अगर आपका कोई बच्चा है सुरेंद्र जी, तो आपको उसको आईबीसी बनाना चाहिए। पूछिए क्यों? पूछिए। बिल्कुल बताइए सर। पूछिए, ऐसे पूछिए क्यों बनाना चाहिए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, आईबीसी से पहले आप ये पूछिए कि उसको आईबीसी क्यों बनाना चाहिए। मैं वही पूछ रहा हूं कि उसको कुछ ट्रेनिंग भी देते हैं, क्यों बनाए? और इससे मतलब मुराद आपकी ये है कि भाई वो आईबीसी के तहत कोर्स की सेलिंग के साथ में उसका माइंड इस प्रकार से आप डेवलप कर सकते हो कि वो अपना खुद का बिजनेस, मतलब कोई इंडस्ट्री लगा सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है, कोई स्टार्टअप तैयार कर सकता है, उस प्रकार से बना सकते हैं। करेक्ट। क्या है सुरेंद्र जी, आपके बेटे का नाम क्या है? विशाल। विशाल। आप विशाल को जब आईबीसी बनाओगे तो हम उसको रगड़ देंगे। क्या करेंगे? रगड़ देंगे। हाँ, एकदम रगड़ देंगे। अच्छा। आप क्या चाहते हैं, वो जीवन भर अमेजोन में, कल को फ्लिपकार्ट में और परसों को स्नैपडील में या किसी और कंपनी में जॉब करे, या वो अपनी इंडस्ट्री लगाए, अपना एंटरप्रेन्योर बने?
एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहिए सर, मैं तो बिल्कुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, उसको इंडिया का अमेज़न खोलना चाहिए, हम उसको रगड़ देंगे, उसको इंडिया का स्टार्टअप बनाने के लायक बना देंगे। 1 साल के अंदर उसको हम लोग इतना ट्रेनिंग देते हैं, उसको लाइफ टाइम लर्निंग, उसको प्रोग्राम्स देते हैं, उसको जो लाखों रुपया खर्च करने पे भी जो डिग्री मिलती है, उससे ज्यादा लर्निंग हम उसको यहीं कराते हैं। अब उससे मेरी मैन पावर की कॉस्ट तो बढ़ रही है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं मेरे आईबीसीज पे। पर मुझे मालूम है कि आज आप हमारे आईबीसी से मिलिए ना, आपको बताएंगे कि हमने ये पिछले 2 क्वार्टर के अंदर पूरा मॉडल चेंज कर दिया। हाउ टू सेल, डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो कस्टमर से कैसे बात करेगा, अपने आप को इंप्रूव करेगा, अपनी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करेगा, अपना यूट्यूब चैनल कैसे, हर सब्जेक्ट के ऊपर मेरे पास देश के बेस्ट ट्रेनर हैं और उसको हम लगाते हैं हमारे आईबीसी को ट्रेन करने में। सो बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज व्हेन यू इन्वेस्ट इन योर ओन सेल्फ। और फिर आपने पूछा कि भाई उसको पैसा लगता है, तो पैसे में तो हम उसको पूरा पैसा उसका वापस भी दे देते हैं, शुरुआत के लिए उसको लोन भी दे देते हैं और आसानी के साथ उसको कर भी पाता है। और मेरे को बड़ा गर्व है, मुझे गर्व है कि हम आज हमारे भारत के उभरते सपनों को हम फंड कर पा रहे हैं, उनके ऊपर पैसा लगा पा रहे हैं, अपने लोगों के ऊपर पैसा लगा पा रहे हैं। और फिर भी अगर वो शुरू में ही तुरंत पैसा रिटर्न भी चाहता है तो हम उसको बिजनेस करने के लिए 10 लाख लीड्स भी देते हैं। आपको पता ना, हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे फोन आते हैं, जो फोन आते हैं वो सारी लीड्स हम आईबीसी को दे देते हैं। कुछ तो हमारे ऑफिस से मैनेज हो जाती है, हेड ऑफिस से, और कुछ को आईबीसी को दे देते हैं। तो वो उसको लगता है कि उसको जब लीड्स मिलती है तो वो काम करना शुरू करता है, वो इनबाउंड मार्केटिंग, एटीएल बीटीएल, छोटी छोटी चीजें खुद करता है, लीड जनरेशन होती है जो उसको देते हैं हम लोग, उससे वो आगे बढ़ता है। और फाइनली सबसे अच्छी चीज क्या है, फिर भी अगर कोई आईबीसी नहीं कमा पाता तो हमने एक नया टीम बना दिया, ब्रेक जीरो। क्या नाम है उसका? ब्रेक जीरो। ब्रेक जीरो का मतलब उसका जीरो ब्रेक कर दो, वो जीरो पे बैठा है, उसके जीरो को तोड़ना है। तू जीरो पे बैठा, तेरे जीरो को तोड़ देंगे हम। बोले कैसे? तेरे लिए एक अलग टीम बना दी है। अगर तू काम नहीं कर पा रहा तो हमने एक अलग टीम बना दिया, अलग यूनिट बना दिया है। वो यूनिट में बिजनेस कंसल्टेंट उसके साथ बैठते हैं और उसके साथ में उसकी ट्रेनिंग और इंक्रीज कर देते हैं, उसका टेस्ट और इंक्रीज कर देते हैं, उस पर समय और लगा देते हैं ताकि उसका ब्रेक जीरो हो जाए। तो ये ब्रेक जीरो को मैंने जनवरी में चेक किया, फरवरी में हमने 200% ग्रोथ लिया, मार्च में हमने 200% ग्रोथ लिया, अप्रैल में हमने 250% ग्रोथ लिया। पिछले नंबर को हम डबल कर देते हैं हर बार ब्रेक जीरो का अगले महीने में। आईबीसी इस समय अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं और इसी कारण वो चल भी पाते हैं, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि भाई 1 लाख से 5 लाख का इनकम है, ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ट्रू। वो पीछे वाला आपका वीडियो देखा सर मैंने, जो बिल गेट्स के ऊपर बनाया, बहुत शानदार वीडियो था सर। उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके वीडियो में इतना कंटेंट हमें मिल जाता है बहुत समय में। वो आपका एक बहुत अच्छा एक क्या बोलते हैं उसको, एक ब्रांड बन गया है सर आपका, और ट्रेडमार्क है एक्चुअली आपका वो सर। उसमें मैंने देखा सर, एक लाइन बीच में चल रही थी कि 5 लाख रुपए महीना कमाए आईबीसी बने, तो हकीकत में कमाते हैं सर 5 लाख रुपए महीना? आईबीसी में ना ऐसा होता है कि 2 तरह के आईबीसी होते हैं। एक आईबीसी होता है जिसको अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस शुरू करना है, तो वो आता है, लर्निंग करता है, उतने टाइम में अपना खर्चा भी निकालता रहता है, इनकम भी करता रहता है, तो वो तो शायद 5 लाख रुपए महीना नहीं कमाता, लेकिन वो भी 50, 60, 70 हजार रुपए, 1 लाख रुपए महीना कमा लेता है। राइट। दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं जो फुल टाइम करियर की तरह देखते हैं इसको। ओके। तो आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अहमदाबाद से अगरतला तक ऐसा कोई राज्य, कोई शहर, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहां हमारे आईबीसी नहीं होंगे। अच्छा, क्या बात है सर। पूरे देश के अंदर कोई जगह नहीं होगी, आसपास बाजू के 20-25 देशों के अंदर भी शायद कोई देश ऐसा होगा जहां पे आजू बाजू के जितने भी देश आपको दिखाई पड़ रहे हैं, हर जगह हमारे आईबीसी मिलेंगे आपको। वंडरफुल। देखो मुद्दा क्या है, 95% स्टार्टअप इंडिया में फेल हो जाते हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास रिक्वायर्ड स्किल, उसके पास वो ट्रेनिंग, उसके पास वो टेक्नोलॉजी, उसके पास वो नॉलेज, उसके पास वो फेलियर प्रूफ बिजनेस मॉडल्स नहीं होते, उनके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता और बिजनेस मॉडल कैसे बनाया जाए मालूम नहीं है उनको। तो हमने क्या किया, आईबीसी के अंदर 2 तरह के आईबीसी मॉडल बना दिए। एक जिसको भाई बिजनेस करना है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, आए अभी अपना खर्चा निकालते रहे, 50,000 रुपए महीना, 75,000 रुपए महीने में एक आम आदमी का खर्चा निकल जाता है आराम से। तो बहुत होता है 50-75 हजार रुपए महीना। एक अगर मिडिल क्लास आदमी अपनी जिंदगी बचाना चाहता है, वो भी यंग लड़का हो 20-22 साल का, उसके लिए ठीक है। लेकिन वो कहता है कि मैं ज्यादा समय लगाऊंगा अपना बिजनेस बिल्ड करने में, हम उसकी मदद करते रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जो आईबीसी को फुल टाइम करियर बनाते हैं, उनके लिए ये 100% रिस्क फ्री एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है। उनको 24 घंटा 7 दिन 365 दिन साल में ट्रेनिंग मिलती है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, घनघोर लॉकडाउन, लेकिन घर से हमारे ट्रेनर्स पूरे देश में, मेरे पास में रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर्स और रीजनल ट्रेनिंग हेड की हायरार्की है और वो देश भर में ट्रेनर्स हमारे फैले हुए हैं, वो मेरे पेरोल पे हैं। एक ट्रेनर लेने से पहले मैं ठोक बजा करके बहुत इंटरव्यू लेकर के ट्रेनर हायर करता हूं अपने साथ में,
तो अब देखो क्या हमारा देश जो है ना पूरी तरह से डिजिटल हुआ नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस ज्यादा अभी भी बहुत है। तो आप चाहे चेक करोगे, बायजूस है, बायजूस पूरे देश में अपना सामान थोड़ी बेच पाता है। बायजूस के जो 80% रेवेन्यू है वो केवल टॉप 15 शहरों से है इंडिया के। अगर आप वेदांतु को देखोगे, अगर आप सिंपली लर्न देखोगे, अपग्रेड देखोगे, सारे अच्छे स्टार्टअप्स हैं, पर इनकी जो अर्निंग है वो कहां से है? केवल टॉप 10, 12, 15 शहर है इंडिया में, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, बस यही सब 2, 4, 5 शहर और जोड़ लोगे, कोलकाता जोड़ लोगे। इसके बाहर अगर आप चले जाओ, कहीं छोटे शहर में चले जाओ, गांव में चले जाओ, आप सहारनपुर के पार चले जाओ, वहां थोड़ी बायजूस बच्चा लेकर के बैठा हुआ है। लेकिन हमारा, मैं आपसे पूछूं, बहरेच शायद आपको नहीं मालूम हो कहां है, गंज बसौदा आपको नहीं मालूम होगा, उड़ीसा के अंदर एक शहर है, मैं बताता हूं आपको जगह, मछुआरों का छोटा शहर है, 70,000 की पॉपुलेशन है वहां, उसका नाम है भद्रक। भद्रक से हमारा 15 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू होता है। तो आप सोचो ना कि जहां जहां हमारे लोग पहुंच गए, तो आईबीसी का फिजिकल प्रेजेंस रहता है, तो ये फुल टाइम बन जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग होती है, लर्निंग होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अर्निंग होती है, ग्रोथ होती है, देश अपने आप आगे बढ़ता है। तो हमने क्या किया, मिलियंस का कंटेंट इनको फ्री में देना शुरू किया, एंगेज करना शुरू किया, ट्रेन करना शुरू किया। अब हुआ क्या, मैं आपको क्योंकि उनका पीस ऑफ माइंड हमारे हाथ में है, उनका जीएसटी हम देखते हैं, टीडीएस कंप्लायंस हम देखते हैं, उनकी सारी अकाउंटिंग, उनकी सारी ट्रांजैक्शन, उनकी सारी टेक्नोलॉजी, उनका सारा सीआरएम, उनका सारा पेमेंट पोर्टल सब हम देखते हैं। पेमेंट सीधा उनके अकाउंट में जाती है, और कब क्या, पहले महीने में एक बार आती थी, आज उनकी महीने में 4 बार तनख्वाह आती है, हर वीकेंड पे उनको तनख्वाह मिलती है। ऐसा नहीं है कहीं उनको वेट करना पड़ेगा। तो आप सोचो ना, महीने में 4 बार उसकी सैलरी आ रही है। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था सर ये देखना, जब मैं आपके ऑफिस में आया और वहां पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे लोग, इतने सारे डिपार्टमेंट, और हर आदमी एक से एक तोप हैं। तो वो शायद इसी वजह से ये सारी की सारी चीजें हो पाती हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है सर सुन के कि कागज पे आप मॉडल बना लो तो सफल नहीं होगा सर। कागज के मॉडल सफल नहीं होते हैं। यू नीड राइट टीम एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं वही कह रहा था सर, बिजनेस में मैं अगर बिजनेस करता हूं तो मुझे सीए भी रखना पड़ता है, जीएसटी भी है, दूसरी कई सारी चीजें हैं, अकाउंटिंग भी देखनी पड़ती है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके आईबीसी मॉडल में ये सब, आईबीसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सारी फैसिलिटीज आप उनको प्रोवाइड करवाते हैं? करेक्ट। हमने रिसेंसी फ्रीक्वेंसी में वो सब तो करते ही है। रिसेंसी फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने एक नया यूनिट बना दिया। मैंने डेटा चेक किया कि कौन लोग रिसेंटली काम कर रहे हैं और कौन फ्रीक्वेंटली बार बार कर रहे हैं। तो जिसने रिसेंटली बिजनेस किया है हमारे साथ में, या जिसने फ्रीक्वेंटली बिजनेस किया, उसके स्कोर बोर्ड चेक करते हैं। और अगर स्कोर बोर्ड ना हो ना, तो सचिन तेंदुलकर भी दुनिया का सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाता। हर समय हर बिजनेस का स्कोर बोर्ड चाहिए। तो हम उनकी सक्सेस को, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहते हैं। तो रिसेंसी फ्रीक्वेंसी से समझ में आया कि भाई ये लोग हैं, समझो मान लो उदाहरण के रूप में ये 1000 लोग हैं देश में हमारे, जो हमारे साथ में रिसेंटली भी बिजनेस कर रहे थे, फ्रीक्वेंटली कर रहे थे। तो दोज हु डू नॉट स्टडी देयर बिजनेस इन डेटा, वो दे विल नॉट स्टे इन द बिजनेस इटसेल्फ। तो हमने उन सबके ऊपर काम किया, उस पर काम किया, तो उस पर हमने एक इम्पैक्ट के लिए एक अलग टीम बना दी। और उस इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए उनके लिए अलग प्रकार के ट्रेनर रख लिए, क्योंकि उनके क्वेश्चन अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, वो तेज है बहुत, वो जल्दी है, उनकी स्पीड ज्यादा है। तो जो आदमी पिछले 1 महीने में, 2 महीने में थोड़ा भी ट्रांजैक्शन बिजनेस करता है, हम उसको रिसेंसी की बकेट में डाल देते हैं। जो हर महीने ट्रांजैक्शन करता है उसको फ्रीक्वेंसी की बकेट में डाल देते हैं। अब रिसेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये फुल टाइम करियर की तरफ जाएगा हमारे साथ में, बिकॉज इसको स्वाद लग गया, इसको अर्निंग हो रहा है इस समय। तो इस तरह से और आपने ठीक बोला, जब आप ऑफिस आए तो आपने देखा बहुत सारी टीम्स थी हमारी, मल्टीपल फ्लोर पे बिल्डिंग्स हैं। उसके बाजू की बिल्डिंग तो आपने अभी देखी नहीं है। ये जो हमारे पास बिल्डिंग है, पहले स्नैपडील के पास हुआ करती थी, 15 नंबर बिल्डिंग है, ये ओखला फेज 3 में। जैसे आप मोदी महल फ्लाईओवर से जाते हो तो पहली बिल्डिंग है, बिल्कुल मेन रोड पे। ये बहुत प्रीमियम बिल्डिंग है। ये अपने ऑफिस, अपने कॉर्पोरेट ऑफिस बनाने में हमने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत इन्वेस्ट किया है, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया है। मैंने हर आईबीसी के लिए डिजिटल दुकान बनाई है, उसकी डिजिटल आइडेंटिटी बना दी है। ऑनलाइन का जमाना है, उसके बाद डिजिटल दुकान होनी चाहिए। कोई कंक्रीट की दुकान की अब आपको कोई जरूरत नहीं है। और वो अगर अपनी वेबसाइट्स बनाए, अपने सोशल मीडिया बनाए, अपना सब कुछ तैयार करे, तो उसको बहुत पैसा लग जाएगा। ये सब तो फ्री में बना के दे रहे हैं ना हम उसको। आज कहीं पे भी कोई डिजिटल दुकान, कौन सी डायरेक्ट मार्केटिंग की इंडस्ट्रीज अलग अलग प्रकार की हैं, बहुत सारी, जो इंश्योरेंस की भी हैं, म्यूचुअल फंड की भी हैं, बहुत प्रकार की डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री चल रही है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। किसी भी इंडस्ट्री में कोई डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल वेबसाइट बना के कौन देता है? तो हमने तो पूरी टेक्नोलॉजी लगा दी ना, उसकी वेबसाइट, उसका पूरा प्लेटफॉर्म, उसके पूरे ईमेल, उसके पूरे सोशल मीडिया, उसको सब कुछ बना के देते हैं, ताकि वहां पे उसका लीड जनरेशन का फॉर्म हो, उसकी डिजिटल दुकान हो, उसका पेमेंट पोर्टल हो, उसका सीआरएम हो, उसको लीड बनाओ, कैंपेन फॉलो अप कैसे करेगा, वो सब कुछ उसके अंदर चल जाता है। और उसको पॉस बना दिया। पॉस होता है पॉइंट ऑफ सेल्स। वो पॉस पे वो सब अपने लिए वहीं पे कॉन्टैक्ट क्रिएट करेगा, डिलीवर करेगा। उसकी माइक्रो वेबसाइट वहीं रेडी होगी, उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है।
अब टेक्नोलॉजी में मैंने उसकी पेमेंट पोर्टल बना दिया। पेमेंट पोर्टल उसका संसार है, उसका घर है, उसका जीवन है। इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस हो या करियर, अगर होना है सफल तो आपको चाहिए पेमेंट पोर्टल। तो वो पेमेंट पोर्टल हमने ऐसा बनाया कि सर सीआरएम सिस्टम बना दिया पेमेंट पोर्टल के अंदर कि उसकी कितनी ट्रांजैक्शन, कितना पैसा आया, उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या है, उसकी कितनी लीड्स हैं, कौन सी हॉट है, कौन सी वार्म है, कौन सी कोल्ड है, किस पे क्या भेजना है, किसको क्या एसएमएस भेजना है, किसको क्या व्हाट्सएप भेजना है, जितना उसका पूरा संसार हमने उसके अंदर डाल दिया है। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको कुछ नहीं करना है, उनके लिए बाकी सारा काम हमने करके दे दिया है। अब पेमेंट पोर्टल से क्या, अपनी सारी कमीशन तो वो ट्रैक कर पा रहा है, अपनी पेमेंट्स कलेक्ट कर पा रहा है, अपनी लीड्स को मैनेज कर पा रहा है, इनवॉइसेस भेज पा रहा है, इनवॉइसेस क्रिएट कर पा रहा है, और इसका इंपैक्ट इतना बड़ा होगा कि भाई उसका कॉन्फिडेंस आ गया पेमेंट पोर्टल से। और ये जो टीम है हमारी, जो सॉलिड लीडरशिप है, ये पहली बार हमने ऐसा नया काम किया है। जो अब सुरेंद्र जी इस पर ध्यान देना, ये किसी ने नहीं किए होंगे, सब लोग क्या करते हैं। और मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं सर, आईबीसी को लेके ना मुझे ऐसा लगता था, और मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लगता था तो शायद लाखों लोगों को ऐसा लगता होगा कि आईबीसी एक ऐसा मॉडल है कि वहां पे आप आईबीसी बनिए और फिर जो बड़ा बिजनेस के कोर्सेज हैं वो बेचिए। और ये इतना कुछ आप एक आईबीसी को दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए आई ओपनिंग है, और मुझे लग रहा है लोगों को भी इसकी बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और इसीलिए शायद सर ये इतना सक्सेसफुल है कि हिंदुस्तान के, आपने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, अभी तो हिंदुस्तान के बाहर भी ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। नहीं सुरेंद्र जी, इसका कारण क्या है, मेरी क्रेडिबिलिटी जुड़ी थी। मैं अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता था, मैं अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकता। मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता जिसमें कोई 2 साल के बाद खड़ा होकर मुझको कभी सवाल कर दे। सो आई वांटेड टू मेक इट अ फेलियर प्रूफ मॉडल। तो मेरी जो बिजनेस में मैंने इतना लोगों को बिजनेस करना सिखाया, वो सारी नॉलेज मैंने यहां भी इन्वेस्ट कर दी है। और दूसरी बात, हमारे आईबीसी मॉडल से ना किसी एमएलएम को भी कभी कोई खतरा नहीं होता है। पूछिए क्यों सर? क्योंकि हम उसको एमएलएम नहीं करा रहे कुछ भी, हम तो उसको नॉलेज दे रहे हैं, उसको लर्निंग दे रहे हैं, उसको बिल्ड कर रहे हैं। वो अपने एमएलएम से खूब पैसा कमा सकता है, अपने एमएलएम में बिजनेस कर सकता है बहुत अच्छे से। मोटा मोटा मुद्दा ये है कि आईबीसी का जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लैरिटी आती है, देखो वो बिजनेस के एंटरप्रेन्योर से मिलता है, हम उसकी इंटरेक्शन कराते हैं। अब एक बात समझो सुरेंद्र जी, अगर आपका बेटा है, मान लो नया बिजनेस में आता है, आप कहते हो उसको एंटरप्रेन्योर बनाना है, मैं उसको 1000 एंटरप्रेन्योर के साथ कंसल्टिंग कराऊंगा। जब वो 1000 एंटरप्रेन्योर से फोन पे बात कर लेगा, 1000 तरह के बिजनेस मॉडल सीख लेगा, 1000 तरह के बिजनेस के आइडियाज को समझ लेगा, बिजनेस के फेलियर्स को समझ लेगा, बिजनेस कहां सफल हो रहा है समझ लेगा, 1000 तरह के लोगों के साथ फोन पे बात करेगा, 2000 से करेगा, 5000 से करेगा, तो भाई साहब जब वो अपना बिजनेस खोलेगा तो खुद कैसे फेल हो जाएगा? उसको इतना बढ़िया लर्निंग हो जाएगा उसमें। और उससे उसका, अब देखो हमने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ लर्निंग ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, ये सब लोगों की तनख्वाहें करोड़ों में होती हैं। ये बहुत अच्छी सैलरी के लोग हैं सारे के सारे, और ये सब टॉप ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, सब टॉप ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं। चलते फिरते घरेलू लोगों के साथ काम नहीं किया। मेरे को लगता है और मैन पावर कैन मेक यू सुपर पावर। हमने क्या किया, हमने एक ऐसा मॉडल बना दिया कि हम डाउनलाइन का रिव्यू नहीं लेते, डाउनलाइन को बोलते हैं कि आप अपलाइन का रिव्यू लो आपकी भाषा में। हम एक पहली ऐसी कंपनी है जिसमें हम सबको बोलते हैं कि हमारी पूरी टॉप मैनेजमेंट बैठेगी हर हफ्ते आपके साथ, हर 15 दिन में, और आप सारे के सारे देश के हजारों आईबीसी हमारे साथ में, जिसका जो मन कर रहा है लाइव किसी के सामने भी खड़े होकर किसी से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन सीटीओ से है, टेक्नोलॉजी में मुझे ये कमी लगी, मेरा सीएफओ से है, आपके फाइनेंस से मुझे ये कमी लगी, मेरा सीएलओ से है, चीफ लर्निंग ऑफिसर, आपके लर्निंग डेवलपमेंट में ये कमी लगी, मेरा क्वेश्चन मेरे चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर से है, आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी क्यों नहीं है, मेरा क्वेश्चन मेरे चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर से है, प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरा क्वेश्चन चीफ कंटेंट ऑफिसर से है, आपके कंटेंट में ये चीज कैसे, कोई भी किसी से क्वेश्चन कर सकता है। ओपन प्लेटफॉर्म पे हम सामने आकर के बैठते हैं, इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया, इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया, लोग कहते हैं यार पब्लिक में आके इतना ट्रांसपेरेंसी से सारे आईबीसी के सामने खुद बैठ के टॉप मैनेजमेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा सामने बैठते हैं, इतने सवाल करने का और सारे के सारे आंसर देने का दम उसी में होता है जो इतनी ट्रांसपेरेंसी रखता है। एक बार 2 बार हमारी गलती सामने आए, लेकिन क्या है, स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन है जी, जितनी तेज इंप्लीमेंट करके उसको डाले हुए आप तो गेम चेंज हो जाएगा। हमने क्या किया, फिर सोशल मीडिया पे सपोर्ट देना शुरू किया। भाई सोशल मीडिया कैसे करें, उनको यूट्यूबर कैसे करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे सीखें, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उसको सोशल मीडिया पे बहुत सारी लीड देने के बाद में उनके वीडियो के व्यूज कैसे बढ़े, वो कैसे, मार्केटिंग कोलैटरल पे हमने काम किया। तो मार्केटिंग कोलैटरल्स को रेडीमेड मिल जाए सारे, एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल फॉर्मेट, स्टैटिक ब्रोशर, फ्लायर्स, उसके वीडियोस, उसके फोन नंबर के साथ वीडियोस, उसके वीडियोस को हम खुद बनाने की टेक्नोलॉजी, वो सारा बार। अब इससे क्या हो गया, जब उसके मार्केट, अब देखो ना, मेरी बात समझो,
वेबसाइट अगर आपको खुद बनानी पड़े तो ये आपके 5, 10, 15, 20 हजार रुपए लग जाएंगे। आपको वीडियोज अपने बनाने पड़े तो उसके लिए आपको एडिटर चाहिए, आपको वीडियो प्रोडक्शन की टीम चाहिए। अब आपकी भी टीम है सुरेंद्र वत्स जी, जिनको आप तनख्वाह देते हो, अपनी जेब से देते हो, तो खर्चा तो लगता ही है ना। आपका भी कुछ पैसा लगता होगा, मैं नहीं बोलना चाहूंगा कितना लगता है, पर आपको मालूम है लगता ही है खर्चा। तो वो सब कुछ अगर हम ही करके दे रहे हैं आपको, अगर आपको फ्लायर्स बनाने, आपको ब्रोशर बनाने हैं, तो आपके पास क्रिएटिव डिजाइनर भी होंगे 2-3, ग्राफिक डिजाइनर भी होंगे, एनिमेटर एडिटर भी होंगे, कैमरामैन भी होगा जो आपके सामने इस समय बैठ करके आपका वीडियो बना रहा है, मेरे साथ बात कर रहा है, तो उसको भी तो तनख्वाह जा ही रही होगी। हो सकता है अब ये कैमरा के पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा भी रहा हो आपके साथ। तो अब आप ये देखो कि इन सबको जब आप तनख्वाह दे रहे हो, इन सबको आपको कुछ नहीं करना, मेरे आईबीसी को, वो सबको हम देंगे, हम मैनेज कर रहे हैं। हेड ऑफिस में इतनी बड़ी टीम रखी है, वो सब बना के देंगे। यानी कि अल्टीमेटली अब आपको इतना फेलियर प्रूफ कर देंगे कि अगर आपने कसम, देखो भाई साहब, सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है क्या विक्रम? सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, पर आदमी सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसे कोई नहीं जगा सकता। आदमी की थोड़ी सी भी इच्छा हो तो उसको फिर सफल बना देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और फिर हमने जो ये 10-10 लाख लीड हमने देनी शुरू करी, पर इसके बाद हमने एक मॉडल बनाया, उनको हम लोग उनके पेमेंट पोर्टल पे चेक करते हैं। देखो सारे के सारे एमएलएम के लोगों को भी एक टिप देता हूं मैं यहाँ, एक काम का टिप है। वो टिप क्या है? 5। जरा जोर से बोलिए सुरेंद्र वत्स जी। 5। हाँ ऐसा। अब थोड़ा शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल में बोलिए, 5। 5। ओके, तो 5 का मतलब ये है कि दिन में 5 हॉट लीड से बात होनी चाहिए। ओके। जिस आदमी की दिन में 5 हॉट लीड से बात होती है ना, उसको कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी। 5 हॉट लीड से रोज बात होनी चाहिए। एवरेज टिकट साइज बड़ा रखो, 5 हॉट लीड से रोज बात करो। हमारे केस के अंदर हमारा एवरेज टिकट साइज 50,000 रुपए का, और 5 हॉट लीड से रोज बात करता तो महीने में खाली 150 से करता, और 150 में 90% उसको रिजेक्ट करते हैं। खाली 15 लोग उसके साथ सेल्स कर ले तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 रुपए, उसको 7.5 लाख रुपए का महीने का रेवेन्यू हो जाता है उसी समय। और 7.5 लाख रुपए महीने का जो रेवेन्यू कर दे वो वैसे ही गेम चेंज कर देगा। तो कोई भी आईबीसी हमारा अगर काम करना चाहता है तो 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट कमाना सबसे आसान काम है उसका। तो हमने उसको ना ऐसे मॉडल बनाया कि हमने ये देखा है कि भाई चलती क्या चीजें हैं, कौन सी चीजों में सक्सेस आती है, वो सारी देश से कलेक्ट करते हैं, बैठते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट की इतनी बड़ी टीम है, हमारी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इतना बड़ा है कि हर जगह से हम लोग, हर राज्य का, गुजरात में तो गुजराती ट्रेनर देंगे, बंगाल में तो बंगाली ट्रेनर देंगे, उड़ीसा में तो उड़िया ट्रेनर देंगे, महाराष्ट्र में तो मराठी देंगे, साउथ इंडियन द्रविडियन ट्रेनर देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई हिंदी में कर रहा है, किसी को बात समझ में नहीं आ रहा है। सो ये जो फिजिकल सपोर्ट है ना, ये है गेम चेंजर। जो आपने पूछा कि आप ऑफिस आए थे हमारे, तो हर चीज की हायरार्की बनी हुई है, उस हायरार्की के साथ काम करते हैं। सीएमएस दे दिया, एलएमएस दे दिया, डिजिटल दुकान, डिजिटल गैलरी, बनते ही उसका काम हो गया सारा, इंपैक्ट अपने आप आ जाता है उसका। दैट्स ग्रेट सर, ये अद्भुत है। और आईबीसी को लेके बहुत क्लैरिटी मेरे अंदर आई, और जो लोग इसको देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो आपने एग्जांपल दिया ना सर, वो बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। जब हम 1000 एंटरप्रेन्योर से मिलेंगे जो ऑलरेडी, देखिए कोई व्यक्ति अगर 50,000 का कोर्स लेगा या 1 लाख 2 लाख के कोर्सेज आपके पास में है वो लेगा, तो वो सक्सेसफुल व्यक्ति है। और उससे जब मिलेंगे, उसकी क्वेरी को हम लोग सोल्व करेंगे, तो हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बस वो एटीट्यूड होना चाहिए। तो निश्चित रूप से फिर हम लोग, और आप खुद एक एग्जांपल हैं सर, आप दूसरे बिजनेसेस को आप एजुकेट करते हैं, उनको आप गाइडलाइन देते हैं, और वो आपने परफेक्टली बड़ा business.com को जो इतना बड़ा बना दिया है, तो वो चीज का एग्जांपल है कि बड़ा बिजनेस जब बड़ा बना है तो फिर आईबीसी भी इसी रूप में, इसी पे चल के आगे बड़ा बन सकता है। बड़ा बिजनेस का अपना एक बड़ा ब्रांड है सर, क्रेडिबिलिटी है, आप इसको बहुत पर्सनली लेते हैं। और जब मेरे सामने ये ऑफर आया गया तो मैंने इस पे सोचा, विचार किया, और उसके बाद में डिसाइड किया कि हाँ, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए मैं और हमारी जो इंडस्ट्री है वो तैयार है, जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इतना समय दिया हमारे को। हम सोच रहे थे कि आज का वीडियो छोटा रखेंगे, पर सुरेंद्र जी के साथ में मजा आता है खूब बातचीत करने में। और जब आप बिजनेस से संबंधित, एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित प्रश्न करते हैं तो मैं जरा खुल के बोलता हूँ, पूरा टाइम भी लेता हूँ। व्यूअर्स को बोलूंगा कि आप आकर के इस तरह के लर्निंग्स लीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ग्रो करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।